सतनाम सत साहिब। कल के अवतार जी के विषय में एक रोचक व महत्वपूर्ण जानकारी। आपने देखा व सुना है कि आज से पहले जो अवतार व पैगंबर आए हैं और उन पर जो ज्ञान उतरा है, यानी जिन्होंने ध्यान योग करके सूरत शब्द का योग करके जो एक विशेष ज्ञान जो उतरता है, जब संपर्क उस मालिक के साथ हो जाते हैं, ध्यान की अंतिम अवस्था में पहुंचकर जब आप उस अनंत निराकार मालिक से मिल जाते हैं, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, प्रभु परमेश्वर, सतगुरु महाराज कहते हैं। शब्द धुन, अनहद नाद व शब्द प्रकाश और नूर से तब मिल जाते हैं, तब उस साधक का संपर्क या संबंध उस मालिक अल्लाह ईश्वर से जुड़ जाता है। तो सिग्नल मिलने वहाँ से शुरू हो जाते हैं, अर्थात एक उच्च विचार आने लगते हैं जो सत्य पर आधारित होते हैं, वह कभी गलत नहीं हो सकते। अर्थात सत्य विचार उतरने लगते हैं, जिनका संकलन करने के बाद वही विचार पवित्र धर्म ग्रंथ बन जाते हैं। जैसे कृष्ण जी का उपदेश भगवत गीता बन गया, वाल्मीकि जी का उपदेश रामायण बन गया, वेद व्यास के विचार वेद बन गए, पैगंबर मोहम्मद साहब व अन्य के विचार कुरान शरीफ बन गई, गौतम बुद्ध के विचार त्रिपिटक बन गया, यानी एक महान ग्रंथ त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का वह बन गया, ईसा मसीह के विचार व अन्य पैगंबरों के विचार बाइबल बन गई, गुरु नानक जी व संत श्रोमणी रविदास जी व संत कबीरदास जी व अन्य संतों के विचार गुरु ग्रंथ साहिब बन गया। एक बात ध्यान करने वाली है, उपरोक्त जो अवतार हैं, पैगंबर हैं व संत हैं के पवित्र विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति ने ग्रंथित किया है, यानी दूसरे व्यक्तियों उन महापुरुषों के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति ने संकलित करके जो पुस्तक बनाई है, जो ग्रंथ बना है, हम उसको पवित्र धर्म ग्रंथ कहते हैं। अर्थात उन महापुरुषों के विचारों का संकलन दूसरे व्यक्ति ने किया है या लिखा है। तो दूसरे व्यक्तियों ने संकलन किया है व लिखा है, उन्होंने स्वयं नहीं लिखे हैं, यह सभी लोग जानते हैं। क्योंकि विचारों की आपने सुना भी होगा कि वेद व्यास जी जब लिख रहे थे कुछ, यानी अपने विचार बता रहे थे, तो गणेश जी ने उन्हें फटाफट लिखा है, ऐसे हिंदू धर्म में मान्यता है। और ऐसे पैगंबर साहब के लिए भी मान्यता है कि पैगंबर साहब के जो विचार आते थे वह कुछ समय बाद भूल जाते थे, अर्थात दूसरे लोगों ने जो उनके साथी थे, अनुयायी थे, उन्होंने उनको संकलित किया है। क्योंकि विचारों को ऐसे महापुरुष कुछ समय बाद भूल जाते हैं, और यह सच्चाई है, क्योंकि वह ज्ञान समाधि में रहते हैं, किसी एक खास विचार के साथ बंद कर नहीं रहना चाहते, और नए विचार आते रहते हैं। लेकिन इस बार जो अब आने वाला है कल के अवतार, इस बार कल के अवतार मैत्रेय बौद्ध, सेकंड कमिंग जीसस, इमाम मेहंदी, जो भी है यह सभी एक ही व्यक्ति है, यह अलग अलग नहीं है। और अपने जो ये आने वाला है, यह अपने विचारों को स्वयं ही लिखेगा और प्रकाशित करेगा, यानी ग्रंथ में एक जो इसके विचार हैं, जो विचार आएंगे, उनको अपने आप ही लिखेगा, और उसको दूसरे लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। तो और अपने विचारों को स्वयं ही लिखेगा और प्रकाशित करेगा, वह समाज को भी स्वयं ही बताएगा, अर्थात समाज के सामने अपने विचारों को रखेगा, और जिस पर लोग जो समाज के व्यक्ति है उनको मानेंगे, क्योंकि वह उनके ही धर्म के अनुसार उनको सत्य बताएगा, जो उनके ही धर्म के ग्रंथों के अनुसार है, उनको ही उनके धर्म ग्रंथों में से वह मूल मंत्र देगा, मूल बीज देगा, जो धर्म का आधार उनके ही शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात वह जो धर्म का बीज है वह बड़ा एक वर्क्स बन जाएगा ध्यान के द्वारा। अर्थात इस समय का अवतार 64 कलाओं वाला है, कोई छोटा मोटा नहीं है, 64 कलाओं से परिपूर्ण है, अर्थात हर क्षेत्र में उसे पूरी जानकारी है, सब कुछ करने की क्षमता रखता है, वह उस मालिक के द्वारा प्रदान की गई है, हर क्षेत्र की जानकारी उसको होगी।
इसमें संलयनकारी विचार भी होंगे, यानी उसके संलयन, जैसे पहले संतों के होता है कि संत पहले किसी का हित नहीं करते थे जानबूझकर भी, ना अनजाने में, लेकिन क्या करते थे वो कि सबके भलाई के लिए ही कार्य करते थे। तो इस समय का जो अवतार है उसके विचार संलयनकारी विचार होंगे और विखंडनकारी विचार भी होंगे। यदि कोई अधर्मी मनुष्य नहीं मान रहा है तो उसके लिए उसके विचार पूर्व के संतों से भिन्न होगा। तो सेवा भाव भी होगा और दंडाधिकारी व न्यायाधिकारी भी होगा। और आप क्या समझते हैं कि कल के अवतार आकर आपकी सहायता करेगा? नहीं, आपको स्वयं अपनी सहायता करनी है, उन्हें केवल मार्ग बताना है। यानी जो एक सच्चाई है सभी धर्मों के अंदर, वह केवल उसका प्रचार करेंगे और अपनी मुक्ति के लिए स्वयं तैयारी वह अपने लिए ही करेंगे। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि कल के अवतार आ जाएगा तो हम लोगों का जीवन बिल्कुल आसान हो जाएगा। हाँ, आप के द्वारा जब आप उसके विचारों को मानेंगे तो एक समाज में जो एक शांति छा जाएगी, जिससे वातावरण शांत हो जाएगा और जो आजकल जो फैली हुई बुराई है वह खत्म हो जाएगी, तो जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अपनी मुक्ति की तैयारी तुम्हें स्वयं करनी है। तो आप क्या समझते हैं कि कल के अवतार आकर के आपकी सहायता करेगा? ऐसा नहीं है, वह केवल आपको मार्ग बताएगा, वह दिखाएगा और आपको स्वयं उस पर चलना व खरा उतरना होगा। यदि आप खरा नहीं उतरते हैं तो ये आपके जीवन का जो कर्म फल है उसको आपको भुगतना पड़ेगा। धर्म को अपने मन वचन व कर्म में धारण करें, तभी आपका लाभ होगा। और यही कल के अवतार जी के सहयोग आप कर सकते हैं कि आप अपने मन को पवित्र करें, जिससे कि यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति का मन पवित्र हो जाएगा तो कलयुग से सतयुग आ जाएगा। यही उसके लिए यही आप सहयोग कर सकते हैं। तो अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें परिवर्तन की इस घड़ी में। सतनाम सत साहिब।